हाय एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरसाना ट्रेडिंग। तो मैं हरिंदर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कैंडल स्टिक। तो कैंडल स्टिक में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट कैंडल बताऊंगा जिसका नाम आपको सामने दिख रहा होगा, हैमर कैंडल। तो आपको फॉर्मेशन के साथ साथ ये पता चल जाएगा कि कैंडल स्टिक बनती कैसे है। एंड आपको मैं हैमर कैंडल का टॉपिक इसलिए लिया मैंने क्योंकि हैमर कैंडल को बहुत ही मोस्ट पावरफुल कैंडल माना जाता है। जब भी कभी कैंडल बनती है तो हमें एक ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। बट इस वीडियो में आपको अपॉर्चुनिटी के साथ साथ मैं आपको कैंडलस्टिक, जितने भी कैंडल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के कैंडल्स हैं, उनकी सभी की फॉर्मेशन बताऊंगा। देखिए, फॉर्मेशन सबकी सेम होती है, ठीक है, कुछ उसमें डिफरेंस नहीं होता कि उस कैंडल की फॉर्मेशन डिफरेंट है, इस कैंडल का फॉर्मेशन डिफरेंट है, बट मैं आपको उसके पीछे का लॉजिक बताऊंगा, ठीक है। फिर भी आप लोगों को डाउट रहता है, कोई भी अपना पर्सनल स्टॉक में डाउट रहता है, या कहीं आपको लगता है कि मैंने ट्रेड को बाय किया है, मैं क्या करूं, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है या वीडियो की स्टार्टिंग में मेरा नंबर होगा, आप मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे पूछ सकते हैं। मैं आपको एडवाइस दूंगा, आपको बता दूंगा कि आप लोगों को यहां से निकलना चाहिए या नहीं, ठीक है। बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि इसको बाय करो या सेल करो, वो आप अपने बिहाफ पे करोगे, बट आप अपने डाउट वहां से पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो कैंडलस्टिक का जब भी बात होता है तो हम लोग यही बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में कैंडलस्टिक को उसका हार्ट कहा जाता है। उसका रीजन सभी जितने भी टेक्निकल एनालिस्ट हैं वो कैंडलस्टिक के जरिए ही अपना एनालिसिस करते हैं कि कल स्टॉक कहां पे जाएगा, कौन सी कैंडल पे बाय करना है, ठीक है, जो हम चार्ट रीडिंग जिसको बोलते हैं। तो इसीलिए कैंडल्स को आना बहुत जरूरी है। अगर आपने स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो कैंडल स्टिक आना चाहिए। तभी मैंने आपके लिए फर्स्ट वीडियो जो है वो कैंडल स्टिक के ऊपर बनाया। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने जैसे हैमर कैंडल, तो हैमर आपने आपके सबके घर में होगा ऐसा टूल, तो इसी को हम लोग हैमर बोलते हैं, ठीक है। अब इसी के ऊपर कैंडलस्टिक का नाम डला है। अब आपको स्टॉक मार्केट में जब आप चार्ट देखते होंगे तब आपको कुछ ऐसी कैंडल्स दिखती होगी। इन्हीं कैंडल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हैमर कैंडल बोलते हैं, जो सामने है, ठीक है। अब हैमर कैंडल क्यों बोला जाता है? अगर आप हैंडल की शेप देखो एंड कैंडल की शेप देखो, दोनों में आपको सिमिलैरिटी दिख रही होगी। अब जितने नए ट्रेडर्स हैं वो क्या करते हैं, इस कैंडल को क्या बोलेंगे, बुलिश बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, बीरिश बोलेंगे। क्यों बीरिश बोलेंगे? उसका सिंपल सा रीजन है, ये रेड कलर का है, ये ग्रीन कलर का है। बट यहां पे मैं बोलूंगा आप लोग गलत हो, ये भी बुलिश है एंड ये भी बुलिश है। कलर डजंट मैटर। कलर क्यों नहीं मैटर करता? क्योंकि कैंडल की हम लोगों ने शेप देखनी है, फॉर्मेशन देखनी है। अब जो इतनी बड़ी बिग बनी है यही हमें बताती है कि ये बुल है या बियर कैंडल है। अब देखिए, कुछ भी हमारा एग्जाम होता था, हमें एग्जाम में से कितने 100 में से मार्क्स मिलते थे कि मैंने 80 मार्क्स लिए, राइट। 100 में से 90 मार्क्स मिलते थे, तो मतलब हर एक का हमें मार्क्स सिस्टम है। तो अगर मैंने इसको मार्क्स देने हैं तो मैं 100 में से इसको 90 मार्क्स दूंगा, राइट। क्योंकि 10 मार्क्स अब क्या है, 10 मार्क्स मैंने क्यों छोड़ दिए, 10 मार्क्स इसलिए छोड़ दिए क्योंकि 10 मार्क्स जो होते हैं मार्केट के अपने हाथ में होते हैं। कभी कभी कैंडलस्टिक ब्रेकआउट वाली बनती है बट मार्केट उसके ओपोजिट काम करना शुरू कर देती है। अब जैसे 2-3 दिन पहले मार्केट एकदम से फॉल किया, ठीक है, तो काफी स्टॉक्स ने ब्रेकआउट दिया था बट मार्केट ने फिर भी उसका क्या किया, नीचे की तरफ फॉल करने लगे। तो 10% जो है मार्केट के हाथ में होते हैं, राइट। अब इस कैंडल को अगर मैंने मार्क्स देने हो तो मैं इसको 50 मार्क्स दूंगा, राइट। तो इसको मैं कितने मार्क्स दूंगा, 50। ये बुलिश है, ठीक है, पर प्रॉपर बुलिश नहीं है। ये बिरिश तो मैं इसको बोलूंगा ही नहीं, कलर देख के मैं इसका आइडिया नहीं लगाऊंगा। सो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो देखिए, जब भी हमारे पास लाइफ में कभी कुछ होता है तो हम लोग किसकी बात करते हैं, हम लोग फॉर्मेशन की बात करते हैं। एग्जाम्पल, मैंने 1+1 करना है तो यहाँ पे प्लस क्या है, एक फॉर्मूला है। तो ऐसे ही कैंडलस्टिक के बनने का एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है। उसी सीक्वेंस में याद करना। अगर आप ट्रेडिंग व्यू देखते हो या आप कोई भी ऐप ओपन करते हो, आपको एज इट इज ये फॉर्मूला वहां पे दिखेगा, राइट। तो ये फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ओ से स्टार्ट होता है। ओ का मतलब ओपन प्राइस, देन एच आता है, एच का मतलब उसका हाई कितना गया, राइट। देन एल, एल का मतलब लो, सी का मतलब क्लोज।
इन चार चीजों को मिला के हमारी कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन होती है OHLC। आपको इसी सीक्वेंस में इसको याद करना है। ये कोई सीक्वेंस मैंने खुद नहीं बनाई, ये मतलब यूनिवर्सल है, जब से कैंडलस्टिक चली है तब से ये फॉर्मूला काम कर रहा है, राइट। तो आपको इसी सीक्वेंस में इसको याद करना है। अगर आपको इस सीक्वेंस में याद हो जाता है देन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, एंड आपको कोई भी कैंडल दिखेगी आप उसका एकदम से आइडिया लगा लोगे कैंडल कैसी है। अब देखिए O एंड C ही डिसाइड करते हैं, मतलब ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस ही डिसाइड करता है कि कैंडल का कलर ग्रीन होगा या कैंडल का कलर रेड होगा। तो आप लोगों को ध्यान से समझना है, मैंने आपको बहुत ही अच्छी एनिमेशन के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए O से एग्जांपल लेके चलता हूं कि हम मार्केट में कोई शेयर का प्राइस ओपन हुआ 130 का, ठीक है। तो मैंने यहां पे 130 की लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। देन मार्केट में O के बाद क्या आता है, H आता है। तो उस चीज का प्राइस, शेयर का प्राइस दिन में कितना गया 160 का, तो मैंने यहां पे 160 की लाइन ड्रॉ कर दी। वही शेयर का प्राइस कितना गया L, मतलब लो कितना गया 40 रुपीज, तो मैंने यहां पे लो वाली लाइन मार्क कर दी, तो उसको ऐसे विक बना दिया। देन C का मतलब क्या होता है क्लोज कितने पे हुआ 160 पे। अब देखो जो चीज सुबह 130 की थी वो इवनिंग तक 160 की होगी, इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ बायर इंक्रीज हो गए। जब नंबर ऑफ बायर इंक्रीज हो जाते हैं तो कौन सा कलर आता है, तो ग्रीन कलर आता है, राइट। अब जो ग्रीन कैंडल होती है उसकी ओपनिंग यहां पे होती है, क्लोजिंग यहां पे होती है। दोनों कैंडल्स में सिमिलैरिटी क्या होती है, जो सिमिलैरिटी ये है, अब जो रेड कैंडल का हाई है वो यहां पे ही होगा, ठीक है, लो यहां पे ही होगा। ग्रीन का भी सेम होता है, हाई यहां पे, लो यहां पे। जो रेड होती है उसकी ओपनिंग यहां पे होती है, क्लोजिंग यहां पे होती है। अब ऐसा क्यों होता है, जो चीज सुबह 100 रुपए की ओपन हुई अगर वो 60 रुपए की क्लोज हुई तो इसका मतलब क्लोजिंग नीचे आएगा, तो इसका कलर कौन सा होगा, रेड कलर होगा। अब ध्यान से समझोगे, मार्केट में सुबह 130 की चीज थी, ठीक है, वो यहां से गई ऊपर की साइड 160 तक गई, ठीक है, 160। यहां पे कौन बैठे थे, सेलर्स बैठे थे। सेलर्स ने क्या किया, एग्जांपल उन्होंने इसको नीचे पुश किया, यहां पे बायर्स एक्टिवेट हो गए। अब कैंडल का टाइम जो है 5 मिनट का है, यहां पे हमारे पास इस प्रोसेस के लिए सपोज करो 3 मिनट लग गए। यहां पे जैसी मार्केट आई, ठीक है, कैंडल आया नीचे, यहां से बायर्स एक्टिवेट हो गए, उन्होंने क्या किया, पुश किया, एंड 2 मिनट में उन्होंने जो टाइम बचा था कैंडल का, उनकी क्लोजिंग कहां पे दे दी, ओपनिंग से ऊपर दे दी। तो हमें क्या पता चला कि इस लेवल के ऊपर बायर्स बैठे हैं, ठीक है। तो बायर्स ने इसको पुश किया तो ऐसी शेप में कैंडल क्लोज करेगी, यहां से उसका हाई था वहीं पे उसका क्लोजिंग हो गया। तो हैमर कैंडल को इसीलिए पावरफुल कैंडल बोला जाता है। जो इसकी ये विक होती है ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है विक। अब काफी लोग क्या करते हैं, जैसे ट्रेडिंग में सपोज करो यहां से है, ठीक है, मार्केट गिर रहा है, एग्जांपल ऐसी कैंडल बनी एंड उसके बाद मार्केट थोड़ा अपर जाना शुरू हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहां से मार्केट फॉल करना स्टार्ट हुआ। काफी लोगों ने यहां पे लाइन लगाई होती है कि कैंडल का क्या हुआ, बॉडी टू बॉडी उन्होंने लगाई होती है कि ब्रेकआउट हुआ, वो क्या कर लेते हैं, वो शॉर्ट करने लग जाते हैं। शॉर्ट का मतलब या तो वो पुट को बाय कर लेंगे या वो कॉल को क्या कर देंगे, सेल कर देंगे, राइट, या फिर फ्यूचर को बाय या सेल कर देते हैं, स्टॉक्स को बाय। होता क्या, मार्केट यहां पे आता है एंड इस लेवल पे आने के बाद एकदम से आपको रिवर्सल दिखता है। क्यों, क्योंकि आप लोगों ने विक को कंसीडर नहीं किया। तो मेरा ये मानना है कि आपको विक के ऊपर ध्यान देना, जितनी विक बड़ी होगी इसका मतलब वहां पे बायर्स होंगे। अब इसके ऑपोजिट अगर कैंडल बन जाती है, ठीक है, ऐसी कैंडल हो जाती है, मतलब जैसी ये बनी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हैमर कैंडल बोलते हैं, ठीक है, उसको इन्वर्टेड हैमर बोला जाता है। इन्वर्टेड हैमर क्यों बोलते हैं हम लोग, क्योंकि ये क्या है, इसकी ऑपोजिट है। तो ये कब बनती है कैंडल, जब मार्केट क्या करती है, अप ट्रेंड में होती है, ठीक है, उसका मतलब मार्केट डाउन आ सकती है। अब ऐसी कैंडल कब बनती है, जब हैमर कैंडल कब बनती है, मार्केट गिर रही होती है, ऐसी कैंडल बनती है तो उसके बाद मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है। तो इस कैंडल को हम लोग बुलिश कैंडल भी बोलते हैं, ठीक है, और इस कैंडल को हम लोग बीरिश कैंडल बोलते हैं। सो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो अभी मैं आपको चार्ट्स के ऊपर लेके चलता हूं, वहां पे आपको क्लैरिटी होगी कि हम लोग जो है ऐसी कैंडल को देख के कैसे अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करके
वहां से एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। ठीक है, जस्ट वेट। तो मैं यहाँ पे कोई स्टॉक उठा लेता हूँ, एचडीएफसी बैंक का स्टॉक उठा लेते हैं। एचडीएफसी बैंक ने काफी ज्यादा फॉल किया, तो मैं इसी का स्टॉक उठा के लेके चल रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक वीक का कैंडल पे चलते हैं। मैं वीकली कैंडल पे गया, अब देखो यहाँ पे स्टॉक ने ऑल टाइम हाई बनाया था, ठीक है, इस वाले प्लेस के आसपास, एंड उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस किया। अब देखो ये कैंडल आपको दिख रहा होगा, ये प्रॉपर कैंडल क्या है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, एंड वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है। तो मार्केट यहां से रिवर्स होने के चांसेस है, मतलब यहां इन लेवल्स के आसपास आने पे सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। सेकेंड टाइम ये देखो कितना बड़ा विक था, उसके बाद मार्केट ने फॉल किया बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये कैंडल्स क्या काम करती है, हमें एक इंटीमेट कर देती है, मतलब मार्केट यहां से फॉल हो सकता है। तो ये हैमर कैंडल एंड इन्वर्टेड हैमर मोस्ट पावरफुल कैंडल है। जब भी ऐसी कैंडल बनती है, कहां पे, टॉप पे बने, या तो कैंडल टॉप पे बने या बॉटम पे, तभी काम करते हैं। अगर आप बीच में देखोगे कहीं बन रही है ऐसी कैंडल, तो ये काम नहीं करेगी। यहां पे बन रही है, काम नहीं करेगी। एक बेस होना चाहिए, मतलब सपोर्ट के लेवल के ऊपर बने या आपको रेजिस्टेंस के ऊपर बने, तब आपको इसका रिजल्ट मिलता है। अब एक दो कैंडल्स मैं आपको और दिखाता हूं। अब देखिए यहां पे मार्केट गिर रहा था, ठीक है, जस्ट वेट, यहां से मार्केट नीचे आया, देन अपर साइड गया, एंड इस वाले प्लेस के आने के ऊपर इसने क्या किया, एक कैंडल स्टिक बनाया। अब कौन सा कैंडल है, हैमर कैंडल है, क्योंकि इसकी विक बहुत बड़ी है। क्यों बनाया, क्योंकि ये आप देख रहे हो, दिस इज मूविंग एवरेज, ये मूविंग एवरेज है, ईएमए है कौन सा, 200, मैं 200 यूज करता हूं, तो एग्जैक्टली एक सपोर्ट की तरह ये काम करता है। तो यहां पे आने के बाद मार्केट ने एग्जैक्टली कौन सा कैंडल बनाया, हैमर कैंडल। तो अगर इसके बाद अब एक ग्रीन कैंडल बन जाता है, ठीक है, तो हायर चांसेस होंगे कि मार्केट थोड़ा सा आपको रिवर्सल दे सकता है अपर साइड के लिए। ये स्टॉक जो मतलब 1700-1800 का था, वो 1400 का रह चुका है, देन थोड़ा सा आपको अपर साइड का मूव मिल सकता है। तो ये आपको कैंडलस्टिक संकेत करती है कि हाँ, यहाँ पे आने के बाद आपको थोड़ा प्रिकॉशंस रखना है। ठीक है, तो ऐसे एग्जांपल ढूंढते हैं, एक दो स्टॉक और बताता हूं आपको हैमर कैंडल वाले, जस्ट वेट। अब इन्वर्टेड हैमर ही आपको देखो बहुत बनते हुए दिखेंगे टॉप पे। अब इस लेवल पे मार्केट थी, यहां पे इन्वर्टेड बना, उसके बाद मार्केट में फॉल आया, यहां से पिन बार कैंडल बना, ये देखो इस कैंडल को भी। अब एग्जैक्टली अगर ऐसी शेप ढूंढोगे तो वो बहुत कम मिलेगी, थोड़ा सा विक भी हल्का सा होता है, देन चलता है, पर इसकी विक बहुत नीचे की साइड लंबी है, तो मैक्सिमम चांस है। यहां से सपोर्ट लेना शुरू किया, देखिए यहां से पहले मार्केट ने लास्ट टू लास्ट टाइम क्या किया था, इसी लेवल के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लिया था, ठीक है, देन बाउंस बैक किया था। अब इन्हीं लेवल्स के आसपास आने के बाद हमारे पास क्या करने लगा, हैमर कैंडल बनने लगा। मैक्सिमम चांसेस है कि अब ये स्टॉक रिवर्स करेगा। सो आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन। तो वीडियो आपको अगर अच्छी लगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है, वहां पे डाउट पूछ सकते हैं, अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, तो वहां पे मैं आपको रिवर्ट करूंगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक बाय बाय, टेक केयर।